ओके गाइस, तो अपन ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अरे क्या होता है सी प्लस प्लस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशन वाल। तो 12.cpp कंडीशन एक्सप्रेशन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और पहले मैं बॉयलर प्लेट लगा देता हूँ, कोड बॉयलर प्लेट, जो कि मैंने इधर से बनाया था यूज़र स्निपेट से। और एक काम करते हैं, स्क्रीन कास्ट भी ऑन कर देते हैं, तो आपको नीचे इधर पे जो भी मैं शॉर्टकट टाइप कर रहा हूँ वो इधर पे दिखाई देगा। ओके, तो सबसे पहले एक कंडीशन देखते हैं। एक नॉर्मल सी कंडीशन लेते हैं कि जैसे आपकी मम्मी ने आपको बोला है कि भैया जाओ बेटा 20 रुपये के टमाटर लेके आओ, और अगर टमाटर 20 रुपये से कम हैं या 20 रुपये के हैं तो 1 किलो लाना, और 20 रुपये से ज़्यादा के हैं, जैसे समझ लो 40 रुपये के हैं, तो आधा किलो लाने का है। तो इधर पे पहले आपको इधर पे बता देते हैं, ये आपकी मॉम है। ठीक है, उन्होंने कंडीशन क्या क्या दी है? कंडीशन दी है कि भैया टमाटर टी है समझ लो, और अगर टी किससे ज़्यादा है, 20 रुपये से कम का है, तो 1 किलो। और अगर वही टी ज़्यादा है कितने से, 20 रुपये से, तो हाफ़ किलो। ओके, तो ये आपकी मम्मी ने आपको यही कंडीशन दी है। अब इसी कंडीशन को लेके अब अपने को प्रोग्रामिंग करनी है। कैसे? जैसे अब आप जाते हो तो अब इधर पे टमाटर और आलू प्याज तो लेके नहीं प्रोग्रामिंग करेंगे, ऐसे नंबर से ही करने वाले हैं नॉर्मल। तो सबसे पहले अपन एक फ्लोट बनाते हैं, सॉरी इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर। और समझ लो ये टी से टोमेटो है, ठीक है। अब इसके बाद अपने को क्या मिला है कि भैया ये कंडीशंस है। और अब आप दुकानदार से क्या जाके पूछोगे? सबसे पहले अपने दिमाग में पहले क्या सोचोगे? सबसे पहले यही सोचोगे ना कि भैया इफ़ टमाटर इज़ लेस देन 20 तो लाना है 1 किलो, और इफ़ टमाटर इज़ ग्रेटर देन 20 या समझ लो 40 किलो का है या कुछ भी समझ लो, तो 1 किलो से कम लाना है, ठीक है। तो अपन लिख देते हैं लेस देन 1 kg। अब ऑब्वियस है भाई, 20 रुपये से ज़्यादा का है तो 1 किलो से कम ही आएगा ना, क्योंकि 20 रुपये से ज़्यादा का है। तो अपनी ये कंडीशन हो गई है। अब अपन ये जो टोमेटो है उसको एक वैल्यू दे देते हैं, एक रैंडम वैल्यू, जैसे 15 है, ठीक है। अब 15 रुपये किलो टमाटर है तो आपको 1 किलो टमाटर मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे इधर पे? आपने क्या सोचा था दिमाग में, पहले वो लिख दो, इफ़। जैसे आप इफ़ टाइप किए तो इधर पे लिखा हुआ है कंडीशन और इधर पे लिखा हुआ है कोड। तो आपको कंडीशन क्या देना है कि भैया टोमेटो इज़ लेस देन 20 टोमेटो। अब इधर पर टी नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि अपन ने इंटीजर टोमेटो ऐसे करके बनाया है, तो अपन लिख देंगे लेस देन 20, देन सी आउट, और लिख देंगे मम्मी ने कहा था 1 kg लाना है, ठीक है। बैकस्लैश एन दबाएंगे जिससे हम नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। लास्ट में सेमीकोलन, वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़, अब आपकी एक कंडीशन तो पूरी हो गई, बट आपके पास दूसरी कंडीशन है, अगर टमाटो 20 रुपये से ज़्यादा का है तो उस हिसाब से भी आपको कोड करना पड़ेगा। तो अब इफ़ तो इधर पे हो गया, तो अब आप इधर पे टाइप करोगे एल्स या एल्स इफ़। अभी एल्स इफ़ समझ लो, फिर बाद में एल्स भी समझा देंगे। एल्स इफ़ अगर टोमेटो किससे ज़्यादा का है, 20 रुपये से ज़्यादा का है, तो अपन यही वाला स्टेटमेंट दे देंगे, मम्मी ने कहा था 1 किलो से मम्मी ने कहा था 1 किलो से ज़्यादा, कहाँ लिखा है इधर, ज़्यादा और कम लाना है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एक बार रन करके देखते हैं और अपन देखते हैं कि अपन मम्मी का कहा हुआ सही मानते हैं कि नहीं। ओके, मम्मी ने कहा था 1 किलो से ज़्यादा लाना है, तो भैया अपना 15 रुपये टमाटर था तो अपन ने 1 किलो से ज़्यादा का लाया। अब अपन इसे 25 रुपये कर देते हैं एक बारी।
और अब रन करके देखते हैं। तो भैया मम्मी ने कहा था 1 किलो से कम लाना है क्योंकि ये 25 रुपये का है। तो ये तो हो गई भैया अपनी इफ़ और एल्स की कंडीशन। अब इसको आपने एक बार समझ लिया, एक बार देख लिया, तो इसका एक बार सिंटैक्स बता देते हैं। बहुत सिंपल सिंटैक्स है, आपने देख ही चुका है। जैसे ही आप इफ़ टाइप करते हो वैसे इधर पे पैरेंथेसिस के अंदर, मतलब भाई बोल लो नॉर्मल भाषा में सिंपल ब्रैकेट के अंदर, इधर पे कंडीशन आपको देनी पड़ती है। ठीक है, इधर पे जो भी आपने कंडीशन दी यही सिंटैक्स है आपका। बस आप इफ़ टाइप करो और फिर इधर पे खुद ही आ जाएगा कि क्या क्या टाइप करना है आपको इधर पे। तो इधर पे कंडीशन टाइप करनी है और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड टाइप करना है। तो एक बार अच्छे से लिख के दे देते हैं, इफ़ कंडीशन और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोड हेयर। अब जैसे आप एल्स लिखते हो, ठीक है, तो एल्स के बाद फिर से आप इफ़ दबा रहे हो तो फिर इधर पे फिर से आपको कंडीशन देनी है और इधर पे जो भी आपको कोड लिखना है। ठीक है, अब ये तो बात हो गई भैया एल्स की और एल्स इफ़ की। अब एल्स क्या है, सिर्फ एल्स की बात कर रहा हूँ, एल्स इफ़ की नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इधर पे दूसरी चीज़ देखते हैं। इसको ज़रा कमेंट आउट कर देते हैं, रन करके देखेंगे तो देखो कुछ नहीं आ रहा। बहुत अच्छी बात। एक और नया इंटीजर बनाते हैं, इंटीजर ए बना लेते हैं और इसको कोई रैंडम वैल्यू दे देते हैं, जैसे 67। ठीक है, अब जैसे अपन ने इधर पे पढ़ा रहा, कौन सी वीडियो में पढ़ा रहा, सेकंड वाली में नहीं, थर्ड फोर्थ, अरे कहाँ गया भैया कंडीशन वाला, किस में पढ़ा था? एक सेकंड। ओके, तो अपन ने इधर पे ये कंडीशन वाला पढ़ा था कि ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, ये दोनों भी कंडीशन होती है। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ये वाला तो पढ़ चुका है, और नॉट इक्वल टू भी पढ़ लिया था, इक्वल टू भी पढ़ लिया था। तो अपनी वीडियो में आते हैं 12वीं वाली। और इधर पे जैसे अब ये नंबर 67 है। ठीक है, अब आप समझ लो एक टीचर हो और इसको मार्क्स देने हैं, या मत समझ लो एक बारी। ठीक है, और आपके हिसाब से भैया जो 50 से कम लाता है तो वो अच्छा बच्चा नहीं कहलाता है, और जो 50 से ज़्यादा ले आया वो तो अच्छा बच्चा कहलाता है। तो इधर पे आपको कंडीशन देनी है कुछ ऐसे, इफ़ ए इज़ लेस देन 50, सी आउट ए इज़ लेस देन 50 बैकस्लैश एन और ये। ठीक है, अब इधर पे अपन एल्स यूज़ करेंगे, एल्स इफ नहीं यूज़ करेंगे। तो अपन लिख देंगे इधर पे एल्स, और एल्स में इधर पे अब कोई आपको कंडीशन नहीं देनी पड़ती। इधर पे आपको कोई कंडीशन नहीं देनी पड़ती, और ए इज़ ग्रेटर देन 50। तो ये अपना कोड बन गया है। अब अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो ए इज़ ग्रेटर देन 50 तो आ गया बढ़िया आराम से। और अगर इसको एक बार लेस देन 50 यूज़ करके देखते हैं, ए इज़ लेस देन 50। अब अपन लेस देन नहीं, लेस देन इक्वल टू यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर भाई अपन ने धोखे से इधर पे 50 किसी बच्चे ने बिल्कुल एक्यूरेट करके 50 मार्क्स ले आए तो उसका क्या करेंगे, उसको भी तो कोई कंडीशन देनी पड़ेगी ना। तो ए इज़ लेस देन 50 हो गया। अब अपना अगर मैक्सिमम इधर पे 100 हो गया तो क्या होगा, तो भी भैया कोई नहीं होगा। 1001 हो गया तो भी यही कंडीशन आ रही है। तो और फिर चलो कोई और भी देख लेते हैं, 2000 या 20,001 हो गया तो भी यही वैल्यू आ रही है। क्यों? क्योंकि इधर पे एल्स का मतलब हुआ कि भैया अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ठीक है भाई, ये वाला डिस्प्ले कर देंगे। अगर ये वाली नहीं होती है तो एल्स वाली आ जाएगी कुछ भी करके। तो अब एल्स का तो अब मतलब समझ चुके हैं। एल्स इफ का क्या मतलब होता है, एल्स इफ में आप एक और कंडीशन दे सकते थे, और एल्स में मतलब भाई कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है, एक कंडीशन और डाल देता हूँ, एक काम करता हूँ, और एल्स
एल्स इफ करके एक कंडीशन डालेंगे और ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 51 एंड वाली कंडीशन डालेंगे एंड ए इज़ लेस देन इक्वल टू 70। तो इधर पे अपन टाइप कर देंगे, ये वाला कॉपी करके इधर पे पेस्ट करते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 71। 71 क्यों दिया है? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 70 है ना। इसको एक बार रन करते हैं। अच्छा, पहले वैल्यू चेंज कर लेते हैं। इधर पे अपन देते हैं 51। ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ए इज़ ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 71। अब नेक्स्ट वैल्यू के लिए देखते हैं 61 के लिए ए इज़ ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन 71। अब 71 के लिए एक बार देख लेते हैं, ए इज़ ग्रेटर देन 50, क्योंकि भाई अपन ने इधर पे लेस देन इक्वल टू बोला है ना, तो इधर पे कोई कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, ये वाली भी नहीं हो रही है, तो फिर भैया एल्स वाली चल जाएगी बड़ी आराम से। तो ए इज़ ग्रेटर देन 50 चल जाएगा। 70 के लिए रन करेंगे तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि भैया अपने 70 वाला आ जाएगा। तो ये होते हैं भैया क्यों बोल रहा हूँ, तो ये होते हैं कंडीशनल एक्सप्रेशन इन C++।